वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं की सच्ची आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। इस साल वट सावित्री व्रत 26 मई यानी सोमवार के दिन पड़ रही है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उन्नति के लिए पूजा अर्चना करती हैं। वट सावित्री व्रत में वट सावित्री व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। वट सावित्री व्रत की कथा सुनने मात्र से व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। सनत कुमार निवेदन करते हैं, हे भगवान शिव, यदि कुलीन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, महाभाग्य तथा पुत्र पौत्र आदि का सुख प्रदान करने वाला व्रत हो तो कृपा करके उसका वर्णन करें। भगवान शिव ने कहा, मध्य देश में अश्वपति नाम का एक राजा था। अश्वपति अत्यंत धर्मात्मा, ज्ञानी, वीर तथा वेद वेदांगों का ज्ञाता था। अति बलशाली एवं समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त होते हुए भी राजा के जीवन में संतान का अभाव था। संतान प्राप्ति के उद्देश्य से राजा अपनी धर्म पत्नी सहित विभिन्न प्रकार के तप, पूजा तथा आराधना करने लगा। राजा अश्वपति देवी सावित्री के मंत्रों का जाप करता था तथा उनके निमित्त भक्ति पूर्वक आहुति अर्पित करता था। हे सनत कुमार, राजा की आराधना से देवी प्रसन्न हुई तथा कृपा करके उसे वरदान देने हेतु प्रकट हो गई। भू भुवः तथा स्व के तेज से युक्त तथा अक्षसूत्र एवं कमंडल धारण किए हुए संपूर्ण सृष्टि में पूजनीय देवी सावित्री के दर्शन कर राजा धन्य धन्य हो गया। राजा ने देवी मां को हर्षित हृदय के साथ भक्ति पूर्वक साष्टांग प्रणाम किया। राजा अश्वपति को दंड की भांति भूमि पर पड़ा देखकर देवी मां ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूं, अतः इच्छा वर की कामना करें। देवी के श्रीमुख से यह वचन सुन राजा हर्ष पूर्वक बोला, हे देवी, मैं निसंतान हूं, मेरे कोई संतति नहीं है। मैं एक उत्तम पुत्र का वरदान चाहता हूं। हे जगदम्बा सावित्री, पुत्र के अतिरिक्त मेरी अन्य कोई कामना नहीं है। आपकी कृपा से पृथ्वी पर उपस्थित समस्त दुर्लभ पदार्थ मेरे महल में उपलब्ध है। हे महादेवी, सभी सुख सौभाग्य मुझे आपकी दया से ही प्राप्त है, अतः मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देना। राजा द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर देवी सावित्री ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है, किंतु भविष्य में एक कन्या होगी। वह स्वयं का एवं अपने पति दोनों के कुल के उद्धार करने वाली होगी। हे राज शार्दुल, जो मेरा नाम है उस कन्या का भी वही नाम होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, राजा को संतान प्राप्ति का वर प्रदान करने के पश्चात देवी वहां से अंतर्धान हो गई। राजा आनंद मग्न हो गया। कुछ दिवस व्यतीत होने के उपरांत रानी ने गर्भ धारण कर लिया तथा पूर्ण समय होने पर प्रसव हुआ। सावित्री का जाप करने के कारण प्रसन्न हो देवी सावित्री ने वरदान दिया था, अतः नवजात कन्या का नाम सावित्री ही रखा गया। उस कन्या के नयन कमल दल की भांति थे तथा उसके मुखमंडल पर देवी के समान ही तेज उपस्थित था। जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा की कलाओं में वृद्धि होती है, उसी प्रकार उस कन्या के तेज एवं कांति में भी वृद्धि होती थी। वह ब्रह्मा की सावित्री थी। विशाल नयनों वाली देवी लक्ष्मी ही थी। अपनी पुत्री की हेम गर्भ के समान आभा देखकर राजा चिंतित हुआ। उसकी पुत्री सावित्री के समान कोई सुंदर नहीं था। उसके तेज के समक्ष उसे मांगने का कोई साहस ही नहीं करता था। उसका रूप एवं तेज का दर्शन कर सभी राजा स्तंभित हो गए थे। एक दिन राजा ने उस कमल नैनी से निवेदित किया, हे पुत्री, तेरे विवाह का समय आ गया है, किंतु कोई भी तुझसे विवाह करने हेतु प्रस्ताव नहीं ला रहा है। अतः जो भी गुणवान वर मिले तथा जिसके कुटुंब एवं व्यवहार से तुझे आनंद प्राप्त हो, उससे तू स्वयं ही विवाह कर ले। यह कहकर वृद्ध मंत्रियों तथा नाना प्रकार के वस्त्र अलंकारों के साथ पुत्री को भेज दिया। राजा क्षण मात्र के लिए बैठा ही था कि उसी समय वहां देवर्षि नारद का आगमन हुआ। राजा ने अर्घ्य अर्पण एवं चरण प्रक्षालन कर
देवर्षि नारद को आसन ग्रहण कराया। पूजन आदि करके राजा ने देवर्षि नारद से कहा कि आपके दर्शन करके मैं पवित्र हो गया हूं, आपने मुझे पावन कर दिया है। राजा देवर्षि नारद से वार्ता कर ही रहे थे कि उसी समय आश्रम से कमल नयनी सावित्री उन्हें वृद्ध मंत्रियों सहित वहां उपस्थित हो गई। सर्वप्रथम तो सावित्री ने अपने पूज्य पिताजी की वंदना की, तत्पश्चात देवर्षि को प्रणाम किया। सावित्री के दर्शन कर देवर्षि नारद बोले, हे राजन, देवगर्भ के समान तेज वाली यह सुंदरी विवाह योग्य है, अतः तुम इसे विवाह हेतु इसे किसी योग्य वर को क्यों नहीं प्रदान कर रहे हो? राजा ने उत्तर दिया, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने सावित्री को इसी कार्य हेतु भेजा था, अभी यह लौट आई है। इसने अपने पति का चयन स्वयं ही कर लिया है, कृपा आप ही पूछ लीजिए। देवर्षि नारद के प्रश्न करने पर सावित्री ने उत्तर दिया कि हे मुनि श्रेष्ठ, आश्रम में द्युमत सेन का पुत्र सत्यवान है, मैंने उसका ही अपने पति के रूप में चयन किया है। सावित्री के मुख से यह सुनते ही देवर्षि नारद ने कहा कि हे राजन, आपकी पुत्री ने यह अत्यंत अनुचित कार्य किया है। इसने सत्यवान के विषय में बिना कुछ ज्ञात किए ही उसका वर्ण कर लिया है। यद्यपि वह अत्यंत लोकप्रिय है तथा उसके माता पिता भी सत्यवादी हैं, वह स्वयं भी सदैव सत्य ही बोलता है, इसलिए सत्यवान के नाम से विख्यात है। उसे अश्व प्रिय है तथा वह मिट्टी के घोड़ों के साथ ही खेलता है। वह चित्र भी अश्व के ही गढ़ता है, इसी कारण उसका एक नाम चित्राश्व भी है। वह सौंदर्य एवं सद्गुणों से परिपूर्ण है तथा समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। उसके समान कोई मनुष्य नहीं है। जिस प्रकार रत्नों से महासागर परिपूर्ण होता है, उसी प्रकार सत्यवान भी वह समस्त गुणों से संपन्न है, किंतु उसका एक ही दोष उसके समस्त गुणों को शून्य कर देता है कि 1 वर्ष में उसकी आयु क्षीण हो जाएगी तथा वह देह त्याग कर देगा। देवर्षि नारद के श्रीमुख से यह सुनकर अश्वपति बोल पड़े, हे पुत्री सावित्री, तेरा कल्याण हो, तू किसी अन्य वर से विवाह कर ले। हे शुभलोचने, यही तेरे विवाह का अनुकूल समय है। इस पर सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, मैं मन से भी किसी को नहीं चाहती। जिसका मैं वर्णन किया है वही मेरा पति होगा। पहले मन से विचार कर, तदुपरांत शुभ अशुभ का विचार करना मनुष्य को पीछे करता है। इस कारण मैं मन में भी किसी अन्य पुरुष का वर्णन नहीं कर सकती। राजा की आज्ञा, पंडित के वचन तथा कन्यादान एक ही बार किया जाता है। सज्जनों की यह 3 बातें एक ही बार होती है। यह ज्ञात कर मेरा मन किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होगा। सगुण, निर्गुण, मूर्ख, पंडित, दीर्घायु अथवा अल्प आयु आदि कुछ भी हो, परंतु मेरा पति सत्यवान ही होगा। चाहे इंद्र ही क्यों न प्राप्त हो, पर मैं किसी अन्य का वर्णन नहीं करूंगी। अतः आपकी जो इच्छा है कहिए। यह सुनकर देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, सावित्री ने सत्यवान से विवाह करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, अतः आप इसका शीघ्र ही विवाह कर इसे पति के साथ भेज दें। यह कहकर देवर्षि नारद वहां से अंतर्धान हो गए। भगवान शिव बोले कि सावित्री के अचल, स्थिर बुद्धि एवं निश्चल हृदय को देखकर राजा सावित्री तथा नाना प्रकार की धन संपदा सहित वन में निवास कर रहे द्युमत सेन के समक्ष पहुंचा एवं भेंट की। राजा के साथ वृद्ध मंत्री एवं कुछ अनुयायी थे। द्युमत सेन वृद्ध एवं दृष्टिहीन था तथा एक वृक्ष के तले बैठा हुआ था। सावित्री एवं अश्वपति ने उसका चरण स्पर्श किया तथा अपना परिचय देते हुए समीप में ही खड़े हो गए। द्युमत सेन ने राजा से पधारने का कारण पूछा तथा वन के कंद मूल फल आदि से स्वागत सत्कार किया। तदुपरांत द्युमत सेन ने राजा अश्वपति से कुशल क्षेम समाचार पूछा तो अश्वपति ने कहा कि आपके दर्शन मात्र से मेरा मंगल हो गया है। मेरी सावित्री नाम की पुत्री आपके पुत्र से प्रेम करती है। इसने स्वयं ही आपके पुत्र को अपने पति के रूप में वरा है। यह निष्पाप आपके पुत्र को अपना पति स्वीकार कर ले तथा मेरा और आपका संबंध स्थापित हो, यही कामना लेकर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। द्युमत सेन ने कहा कि हे राजन,
मैं वृद्ध एवं दृष्टिहीन हूँ। मेरा भोजन कंदमूल फल आदि है। राज्य से त्यक्त हूँ। मेरा पुत्र भी वन्य संसाधनों पर ही निर्वाह करता है। आपकी पुत्री वन्य जीवन के कष्टों को कैसे सहन करेगी? भला इसे इन दुखों का अर्थ कहाँ ज्ञात होगा? अतः यही कारण है कि मैं इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। द्युमत्सेन के मन की द्विधा को समझते हुए राजा अश्वपति ने कहा, मेरी पुत्री ने इन सभी तथ्यों को ज्ञात कर ही सत्यवान का वर्ण किया है। हे मान के देने वाले, निस्संदेह आपके पुत्र का सानिध्य मेरे पुत्री को स्वर्ग के समान प्रतीत होगा। अश्वपति के वचनों को सुन उस द्युमत्सेन राजर्षि ने सावित्री एवं सत्यवान के विवाह हेतु समर्थन दे दिया। विवाहोपरांत अश्वपति ने अनेक प्रकार से राजर्षि द्युमत्सेन का अभिवादन किया तथा अपनी राजधानी को प्रस्थान किया। सत्यवान को पति के रूप में प्राप्त कर सावित्री उसी प्रकार आनंद विभोर हो गई जिस प्रकार इंद्र को प्राप्त कर शची आनंदित होती है। सत्यवान भी सावित्री को पत्नी रूप में प्राप्त कर अत्यधिक हर्षित एवं आनंदित हो रहा था। सावित्री के मन में अभी भी देवर्षि नारद द्वारा कहे वचन गुंजायमान हो रहे थे। इसीलिए उसने वट सावित्री व्रत करने का संकल्प ग्रहण किया। वह दिनों की गिनती करती रहती थी तथा सत्यवान का अंत समय निकट आने की चिंता में गृहस्थ जीवन का आनंद भी नहीं ग्रहण कर पा रही थी। सावित्री दिन रात व्रत में ही लीन हो गई। 3 रात्रि पूर्ण कर पितृदेवताओं का तर्पण किया तथा सास ससुर की चरण वंदना कर पूजन किया। तदुपरांत सत्यवान एक विशाल कठोर कुठार लेकर वन की ओर प्रस्थान करने लगा। किसी अनहोनी की आशंका से सावित्री ने सत्यवान से आग्रह किया कि कृपया आप इस समय वन न जाएं। यदि जाने के इच्छुक ही हैं तो मुझे भी साथ आने की आज्ञा दें। इस आश्रम में निवास करते हुए 1 वर्ष व्यतीत हो गया है। मैंने आज तक वन का दर्शन नहीं किया। मेरा भी वन भ्रमण की कामना है। हे स्वामी, हे नाथ, मुझे अपने साथ लेकर चलें। सत्यवान ने कहा, हे प्रेयसी, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे माता पिता से आज्ञा ले, और यदि वे कहते हैं तो हे मेरे प्राण प्रिय, तू अवश्य ही मेरे साथ वन को चल। सत्यवान के वचन सुनकर सावित्री सास ससुर के चरणों में प्रणाम करते हुए बोली, मैं वन भ्रमण करना चाहती हूँ, कृपया मुझे आज्ञा दें। मेरा हृदय अपने पति के साथ वन भ्रमण हेतु अधीर हो रहा है। यह सुनकर द्युमत्सेन ने कहा, हे कल्याणी, आपने व्रत किया है, अतः उसका पारण कर लीजिए, तत्पश्चात वन चली जाना। सावित्री बोली, मैंने यह अनुष्ठान कर पूर्ण कर लिया है तथा चंद्रोदय के उपरांत भोजन ग्रहण करूंगी। इस समय मेरा मन पति के साथ वन भ्रमण हेतु लालायित है। हे राजन, मुझे मेरे प्रिय पति के सामीप्य में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। यह सुनकर द्युमत्सेन ने कहा, जैसा आपको उचित लगे प्रसन्नता पूर्वक वैसा ही करें। सावित्री ने सास ससुर की चरण वंदना की तथा सत्यवान के साथ वन को प्रस्थान किया। पति की मृत्यु का समय निकट था, अतः सावित्री निरंतर ही उसे निहार रही थी। संपूर्ण वन विविध प्रकार के सुंदर पुष्पों से सुसज्जित था। सुंदर हिरण वायु वेग से यहाँ वहां दौड़ रहे थे। सावित्री इस मनोरम दृश्य को देखते हुए वन में चली जा रही थी, किंतु मन में सत्यवान की मृत्यु के विषय में विचार कर भय कंपित भी हो रही थी। सत्यवान कठिन परिश्रम करते हुए शीघ्रता से लकड़ी तथा फल आदि संचित करने लगा। परम पतिव्रता महासती सावित्री वट वृक्ष के मूल में बैठी हुई थी। उसी समय लकड़ी का भार उठाते हुए सत्यवान के मस्तक में पीड़ा होने लगी तथा सत्यवान को भारी कष्ट का अनुभव होने लगा। उसे देह कंपित होने लगा। वह वट वृक्ष के समीप आकर सावित्री से बोला, मेरी देह में कंपन हो रहा है, मेरे मस्तक में पीड़ा हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरे मस्तक में सूल के समान कांटे चुभ रहे हैं। हे सुरते, हे प्राण प्रिय, मैं तेरी गोद में विश्राम करना चाहता हूँ। सावित्री सत्यवान की मृत्यु के समय से अवगत थी। उसे यह ज्ञात हो गया था कि काल का आगमन हो गया है, अतः वह उसी स्थान पर बैठ गई और सत्यवान भी उसकी गोद में मस्तक रखकर शयन करने लगा। उसी क्षण वहां एक कृष्ण पिंगल अर्थात काला एवं भूरे वर्ण का व्यक्ति उपस्थित प्रकट हुआ। उसकी देह से तीव्र तेज दीप्यमान हो रहा था। वह व्यक्ति सावित्री से बोला, छोड़ दे इसे। सावित्री ने प्रश्न किया कि संसार को भयभीत करने वाले आप कौन हैं?
मुझे कोई भी पुरुष भयभीत नहीं कर सकता। यह सुनकर लोकों में भयंकर यम ने कहा, हे वरारोहे, तेरे पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे अपने पास में बांध कर ले जाने की मेरी कामना है। यमराज के मुख से ऐसे वचन सुन सावित्री बोली, हे प्रभु, मैंने तो सुना कि आपके दूत अर्थात यमदूत प्राणी को लेने आते हैं, किंतु आपके स्वयं उपस्थित होने का क्या कारण है? यम ने कहा कि सत्यवान अत्यंत धर्मात्मा तथा सद्गुणी है, अतः वह मेरे दूतों द्वारा ले जाने योग्य नहीं है, इसलिए मैं स्वयं ही आया हूं। इतना कहते हुए यमदेव ने सत्यवान के शरीर में पाशों के बंधन में बंधे अंगुष्ठ मात्र के प्राण पुरुष को बलपूर्वक खींच लिया। तदुपरांत सत्यवान का शरीर निश्वास निष्प्राण तेज रहित चेष्टा रहित हो गया तथा यम उसे बांधकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। अपने पति की मृत्यु से व्याकुल सावित्री भी यम के पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री अपने व्रत नियम आदि से सिद्ध हो चुकी थी एवं परम पतिव्रता थी, अतः यम के पीछे जाना उसके लिए सुलभ था। यम सावित्री को अपने पीछे आता देखा तो कहा, जा इसका अंत्योष्टि संस्कार संपन्न कर। पति के प्रति जो तेरा कर्तव्य था वह तूने पूर्ण किया। जहां तक जाना संभव था वहां तक गई। सावित्री ने कहा, जहां मेरे पति को ले जाया जाए अथवा वह स्वयं जाए वहीं मैं भी रहूं, यह सनातन धर्म है। पति प्रेम, गुरु भक्ति, जब तप तथा आपकी कृपा के फल स्वरूप मैं कहीं नहीं रुक सकती। तत्वदर्शियों ने 7 आधारों पर मित्रता बतलाई है। मैं उसी मैत्री की दृष्टि से कहती हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। लोलुप वनवास करके भी धर्म का आचरण नहीं कर सकते, न ब्रह्मचारी न सन्यासी हो सकते हैं। बुद्धिमान ज्ञानी जन मात्र धर्म में ही सुख मानते हैं, इसीलिए संत धर्म को ही प्रधान मानते हैं। सज्जनों द्वारा स्वीकार एक ही धर्म के माध्यम से हम दोनों ने एक ही मार्ग प्राप्त किया है, इसलिए मैं गुरुकुलवास एवं सन्यास की इच्छुक नहीं हूं। इस गार्हस्थ्य धर्म को ही सज्जनों ने सर्वोच्च कहा है। यम बोले, हे अनंदिते, तेरे द्वारा कहा प्रत्येक शब्द व्यंग से परिपूर्ण है। मैं परम प्रसन्न हूं। सत्यवान के जीवन दान के अतिरिक्त तुझे जो भी वरदान चाहिए मांग ले, मैं तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। सावित्री बोली, मेरे ससुर राजविहीन होकर वनवास कर रहे हैं, वह दृष्टिहीन हो गए हैं। उन्हें नेत्र प्राप्त हो जाए तथा वह सूर्य के समान तेजस्वी एवं बलशाली हो। यम ने कहा, जैसे तूने कहा है वैसा ही होगा। मैं आपके मार्ग का परिश्रम देख रहा हूं। आप अपने आश्रम के लिए प्रस्थान करें। सावित्री बोली, आप जहां मेरे पति को लेकर चलेंगे मैं भी वहीं चलूंगी, इसमें मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। सज्जनों के सानिध्य की कामना सभी करते हैं। सज्जनों का संग कभी निष्फल नहीं होता है, अतः सदैव सज्जनों की संगति करनी चाहिए। यम ने कहा, आपका कथन मेरे मनोनुकूल, बुद्धि बल में वृद्धि करने वाला तथा अत्यंत हितकारी है। हे भामिनी, सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा वर मांग लो। सावित्री बोली, मेरा दूसरा वरदान यह है कि मेरे ससुर का छीना हुआ राज्य पुनः उन्हें प्राप्त हो जाए तथा वह धर्म कर्म कभी न त्यागें। यम ने कहा, कुछ ही समय में आपके ससुर को उनका राज्य प्राप्त हो जाएगा तथा वह कभी धर्म से विमुख नहीं होगा। तेरी मनोकामना पूर्ण हुई। अब घर को लौट जा, व्यर्थ कष्ट क्यों करती है? सावित्री बोली, मुझे ज्ञात है कि आपने प्रजा को नियम के बंधन में बांधा हुआ है, इसलिए यम के रूप में विख्यात है। मन, वाणी, अंतःकरण से किसी से शत्रुता न करना, दान करना, आग्रह का परित्याग करना, यह सज्जनों का सनातन धर्म है। इसी प्रकार यह लोक है। यहाँ शक्तिशाली सज्जन मनुष्य शत्रुओं पर भी दया करते हैं। यम बोले, आपके वचन मुझे ठीक उसी प्रकार प्रतीत होते हैं जैसे प्यासे को जल। सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त जो उचित लगे वह मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरा तीसरा वरदान यह है कि मेरे पुत्रहीन पिता को 100 कुलवर्धक औरस पुत्र प्राप्त हों। यम ने कहा, तेरे पिता को शुभ लक्षणों से युक्त 100 पुत्र प्राप्त होंगे। हे भामिनी, तुम्हारी समस्त कामनाएं पूर्ण हुई। अब लौट जाओ, बहुत दूर आ चुकी हो। सावित्री बोली, पति समक्ष मेरे लिए कुछ दूर नहीं है। मेरा मन पति समीप बहुत दूर तक भी पहुंच जाता है।
मुझे कुछ स्मरण हो आया, उसे भी सुनिए। आप आदित्य के प्रति पुत्र हैं, इसलिए ज्ञानी जन आपको वैवस्वत कहते हैं। आप प्रजा से समान व्यवहार करते हैं, इसलिए आपको धर्मराज कहते हैं। संसार में व्यक्तियों को स्वयं से अधिक सज्जनों पर विश्वास होता है, इसी कारण सज्जन सभी को प्रिय होते हैं। यम ने कहा, जो जैसा वर्णन किया है ऐसा मैंने पूर्व में कभी नहीं सुना। मैं तेरे वचनों से अति प्रसन्न हूँ। सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त जो कामना हो मांग ले। सावित्री बोली, मुझे सत्यवान से ही औरस पुत्र हो। हम दोनों का बलशाली वीरशाली 100 पुत्रों का कुल हो, यही मेरा चतुर्थ वरदान है। यम ने कहा, तथास्तु, तेरा और सत्यवान का 100 पुत्र से युक्त परिवार होगा। अब वापस लौट जाएं, बहुत दूर आ चुकी हैं। सावित्री ने कहा, सज्जनों की वृद्धि सदा धर्म में ही रहती है। न तो सत्पुरुष उसमें दुखी होते हैं तथा न ही विचलित होते हैं। सज्जनों का सज्जनों से संग कभी व्यर्थ नहीं होता, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता। संत ही सत्य से सूर्य को संचालित कर रहे हैं, तप से पृथ्वी को धारण कर रहे हैं। हे राजन, सत्य ही भूत भविष्य की गति है। सज्जनों के मध्य सज्जन दुखी नहीं होते। सज्जनों का यही व्यवहार है। सज्जन किसी का कार्य करते हुए किसी फल की अपेक्षा नहीं रखते। सज्जनों की कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती, न उनके संग में धन एवं मान का नाश होता है, इसलिए सज्जन रक्षक होते हैं। यम ने कहा, तेरे द्वारा कहे मनुनुकूल, धर्मानुकूल तथा अर्थयुक्त वचनों को सुनकर तेरे प्रति मेरी भक्ति बढ़ती जा रही है। अतः हे सच्चरित्र और वर मांग। सावित्री बोली, मैंने आपसे औरस पुत्र अर्थात दाम्पत्य सुख के साथ पुत्र का वरदान मांगा है, तथा न ही मैंने किसी अन्य रीति से पुत्र प्राप्ति की कामना की है। अतः आप मुझे यह वरदान दें कि मेरा पति जीवित हो जाए, क्योंकि इसके बिना मैं भी मृत समान हूँ। पति के अभाव में मुझे स्वर्ग, श्री तथा जीवन आदि सुख कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझे 100 औरस पुत्रों का वरदान दिया और आप स्वयं भी मेरे पति के प्राणों को हरण कर रहे हैं। इस कारण आपका वरदान कैसे फलीभूत होगा। मैं वरदान मांगती हूँ कि सत्यवान के प्राण पुनः लौट आएं। ऐसा करने से आपके ही वचन सत्य होंगे। यम ने तथास्तु कहकर सत्यवान के प्राणों को पास से मुक्त कर दिया तथा प्रसन्नता पूर्वक बोला, एक कुल नंदनी, मैंने आपके पति को मुक्त कर दिया है। यह निरोग एवं सिद्धार्थ होगा। आप इसे ले जाएं। यह आपके साथ 400 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा। सावित्री वट वृक्ष के समीप आ गई तथा सत्यवान के सिर को गोदी में रखकर बैठ गई। भगवान शिव ने कहा, हे ब्राह्मण, सत्यवान की चेतना लौट आई और वह बोला, हे वरारोही, हे प्राण प्रिय, अभी मैंने एक स्वप्न देखा। तदुपरांत संपूर्ण वृत्तांत उसने सावित्री को सुनाया। सावित्री ने भी यम के साथ हुई अपनी वार्ता के विषय में सत्यवान को बताया। द्युमत्सेन अपने पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु सायंकाल का समय होते ही वह व्याकुल हो उठा और यहाँ से वहाँ चारों दिशाओं में भागने लगा। द्युमत्सेन पुत्र की खोज में एक आश्रम से दूसरे आश्रम जाता और सभी से प्रश्न करता कि हम दोनों नेत्रहीनों की लकड़ी, मेरा प्रिय पुत्र चित्रासव कहाँ गया, तथा हे पुत्र कहकर दुखी होने लगा। उसी समय अकस्मात ही राजा के नेत्र खुल गए एवं उसकी दृष्टि लौट आई। इस चमत्कार को देखकर आश्रम के द्विजगण बोले, हे राजन, आपके तप के फल स्वरूप आपको आपकी दृष्टि पुनः प्राप्त हो गई है। अतः यह नेत्र प्राप्ति का संकेत है कि आपका पुत्र भी शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। भगवान शिव बोले, द्विजगण चर्चा कर ही रहे थे कि उसी समय सावित्री सहित सत्यवान वहां उपस्थित हो गए तथा समस्त ब्राह्मणों एवं माता पिता को प्रणाम किया। वहां उपस्थित द्विजगणों ने प्रश्न किया, हे शुभानने सावित्री, क्या तुम्हें अपने वृद्ध ससुर के नेत्रों को पुनः प्राप्ति का कारण ज्ञात है? सावित्री बोली कि हे पूजनीय द्विजगणों, मुझे उनकी दृष्टि प्राप्ति का वास्तविक कारण तो ज्ञात नहीं है, किंतु मेरे पति चिर निद्रा में लीन हो गए थे, इस कारण विलंब हो गया। सत्यवान बोला, हे मुनिगणों, यह सब इस सावित्री के व्रत के प्रभाव से ही हुआ है। मुझे कोई अन्य कारण नहीं प्रतीत होता। अतः यह सावित्री के तप का ही शुभ परिणाम है। मैंने स्वयं सावित्री के व्रत का यह महात्म्य देखा है। शिव जी बोले, सत्यवान यह कह ही रहा होता है कि उसी क्षण उसकी राजधानी के प्रधान पुरुषों ने आकर यह सूचना दी कि जिस दुष्ट मंत्री ने आपका राज्य बलपूर्वक छीन लिया था,
उसका वध भी उसके मंत्री ने ही कर दिया। इसलिए हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हे राज शार्दुल, अपने राज्य का पालन करने चलें। हे राजन, आप मंत्री एवं पुरोहितों द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाएं। राजा उनका आग्रह स्वीकार कर उन प्रधान पुरुषों सहित अपने नगर पहुंचा। अपने कुल कर्मागत राज्य को प्राप्त कर अति आनंदित हुआ। सावित्री एवं सत्यवान भी अत्यंत हर्षित हुए। इसी व्रत के महात्म्य से सावित्री ने 100 वीर पुत्रों को जन्म दिया। यमराज के वरदान के अनुसार ही सावित्री के पिता के भी परम बलवान 100 पुत्र हुए। हे ब्राह्मण, यह हमने इस वट सावित्री व्रत का उत्तम महत्व सुना दिया है। इस व्रत के प्रभाव से आयु क्षीण होने पर भी पति जीवित हो उठता है। समस्त स्त्रियों को इस सौभाग्यवर्धक व्रत को करना ही चाहिए। तो इसी के साथ वट सावित्री व्रत कथा पूर्ण होता है। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, सावित्री माता की जय, समस्त देवी देवताओं